पिछले टर्म पे हमने पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़े थे, बहुत कुछ ऐसे वैसी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आप पहली हेडिंग डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आई होप इतनी चीज आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल और फील्ड में क्या एक्चुअली में रिलेशन होता है, इन दोनों चीज़ों में, उसकी बात हम आज करने वाले हैं। बराबर बात। आगे चलते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो ध्यान दीजिएगा आप। मान लीजिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, ठीक है। और आप कोई एक चार्ज है जिसको आप उठा के यहाँ से यहाँ ला रहे हो, या फिर आप ऐसे डिस्प्लेस हो रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। आपने देखा कि भैया ये चीज़, ये क्या है सर, तो ई है। आपने कहा सर हम इतना चले थे, हाँ कितना चले थे सर, आप ds वेक्टर चले थे। और ई कहाँ है सर, ई सर इस पॉइंट पे इधर साइड है, और हम ds कहाँ चले, इधर चले। तो सर आपके हिसाब से ई यहाँ हो गया और ds क्या हो गया सर, ds यहाँ हो गया। बराबर बात। कुछ ऐसा सीन हमारा बना कि मान लीजिए हम पॉइंट ए से स्टार्ट हुए और पॉइंट बी तक पहुंचने की प्रयास किया हमने। तो किसी ने बीच में कहा बताओ कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे, कितना पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो आपने कहा सर ई हमें दिया है, ds हमें दिया है। बराबर बात। अगर चार्ज q होगा तो आप कहोगे सर ये dw जो वर्क होगा वो होगा q इंटू ई डॉट ds। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल। और क्योंकि dw वर्क डन है, हाँ जी, तो अगर आप कहोगे सर dw पर q, अगर हम देखें पर q, जो कि आपका आ जाएगा e डॉट ds। हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात है। तो dw पर q जो हमारा होगा, ये हमारा होगा dv, क्योंकि हमको पता है कि w अपॉन q क्या होता है, वो एक्चुअली में पोटेंशियल होता है, ठीक है। बराबर बात। एक्चुअल में वो माइनस टाइम्स होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बट ये हम वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर तो ऐसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो dw होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, जो कि होता है माइनस टाइम्स वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ समझ में आती है सर, क्या, कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये माइनस टाइम्स वी क्यू होगा ना। अगर माइनस टाइम्स वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है, माइनस डी वी इज इक्वल्स टू आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ रही होगी, ओके। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सही बात सर। सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ज़रा ध्यान दीजिए। इतना आ गया ना, हाँ सर जी। अब ज़रा ध्यान देखो, ध्यान से देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ई है हमारा वो एक्चुअल में क्या आ रहा है। सर जो ई है हमारा वो एक्चुअल में आ रहा है माइनस डी वी बाई डी एस। समझ में आई बात। दिस इज द ई माइनस डी वी बाई डी एस। अब डायरेक्शन देखो, इतना आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जो ई है हमारा माइनस डी वी बाई डी एस आया है, या हम डी एस ले सकते हैं, या हो सकता है कहीं कहीं पे सबकी अपनी बुक की कहानी है, अपने लेट कर लेते हैं तो ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर भी होता है,
एक्चुअली में आप चाहे डी आर लिखो और आप डी एस लिखो, both are differential displacement, it means very small displacement. Okay, very small displacement. Okay, ये दोनों ही बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हैं, तो इसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं हमारा, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ई क्या आई, यहाँ से हमारे पास सर ई आई माइनस डी वी बाई डी आर कह सकते हो, या माइनस डी वी बाई डी एस कह सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आज के टाइम पे आपको पहला रिलेशन आ जाना चाहिए ई और वी में, आई होप। ठीक, तो आप इतना वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर सकते हो, और इतना कॉपी करने के बाद फिर आप समझोगे कि अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि सर हाँ ऐसा है। तो सर हमें ये तो पता लग गया कि सर ई जो है माइनस डी वी बाई डी आर है, और इसी को हम अगर सही से लिखें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं सर, हाँ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, जहां हम इसको R1 वेक्टर से कहाँ ले जाएंगे, R2 तक ले जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, और ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी आर के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आप R1 से R2 ले जाओगे तो आपका डेल्टा वी चेंज आएगा। जो वी क्या होगा, वो होगा सर v इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 विच विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर R1 से R2। इस चीज़ को आप कॉपी कर लो। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आराम से आ गई होगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, ये है ऐसा सीन। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो है वो हमने रिलेशन निकाल लिया, बिल्कुल सही बात सर। अब आगे इसके कुछ और रिलेशन भी निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, देखो बच्चा, ये तो एक्चुअल में तब था जब ये एक जनरल फार्मूला है एक तरह से। ठीक है, जो मेन चीज़ अब आती है कि जब हम मान लो सिर्फ x में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, सिर्फ x में। ठीक है, जब हम सिर्फ x की बात करते हैं तो हमारे पास आती है सर ई एक्स इज इक्वल्स टू, या ई कह लो, मान लो सिर्फ x में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसको सीधा सीधा ये लिख देते हैं, क्योंकि सिर्फ x में है, y और z में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता अभी मान लो। ठीक है, सिर्फ x में एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसी तरह सिर्फ y में एग्जिस्ट करेगी तो हम सिर्फ y के लिए भी लिख देंगे। ठीक, ये होगा कि जब ओनली y ओनली x में हो। ये कब होगा, जब ओनली y में हो। ठीक है, उसी तरह से हम e को एक और लिख सकते हैं, क्या, माइनस डी वी बाई डी जेड, जब किस में बात हो रही हो, सिर्फ ओनली z में बात हो रही हो, बराबर बात। तो ऐसे 3 केसेस बनेंगे पहली बात तो। ठीक, 3 केसेस बनेंगे। इसके बाद किसी ने कहा क्या हो सर अगर दोनों में हो या तीनों में हो, तो उसके लिए आ जाओ, जरा ध्यान से देखना, नॉर्मल सी चीज। ठीक है, जरा आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है। ठीक, देखिएगा जरा, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके या पीछे जाके, अगर आपका छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब आगे अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन आता है। अगर हम बात करते हैं
मान लीजिए आपको, अभी तक हम बात कर रहे थे सर, हाँ ई या तो फंक्शन ऑफ आर होगा, ठीक है, ई या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा और फंक्शन ऑफ वाई होगा और फंक्शन ऑफ जेड होगा। तो ई जो था अभी तक क्या था कि कोई एक वेरिएबल पे वेरी कर रहा था, बिल्कुल सही बात। तो हम उसी की रिस्पेक्ट में अगर वी को डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा निकल आता था आंसर, ठीक है। अच्छा, ई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कब आएगा? जब वी हमारा, मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी अबाउट दैट, एक्चुअल में ये वी होगा, नॉट ई एक्चुअली, ठीक। देखो, तो वी फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ जेड, ठीक है। तो इससे हमें ई निकालना होगा, तो डी वी बाई डी एक्स कर देंगे अगर फंक्शन एक्स में होगा, डी वी बाई डी वाई कर देंगे अगर फंक्शन वाई में होगा, और डी वी बाई डी जेड कर देंगे अगर फंक्शन जेड में होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं कि मान लो v इज नॉट सिंगल वेरिएबल फंक्शन, लेट अस सपोज v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, और वी कैन से v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z और y एंड z, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई ये कह दे कि सर v इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z, तीनों का ही फंक्शन है कुछ भी, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ऐसे केसेस में फिर हमारे पास आएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, तो हम नॉर्मली ऐसे करके कर लेते थे। अब मान लो हमारे पास पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों आ गया, ठीक है, बराबर। इस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस केस में हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं, वो ये है कि अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो फिर अगर आपको EX निकालनी है तो आप डायरेक्टली आप V डॉट डी एक्स, सॉरी dV बाई डी एक्स आप नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि V में Y और Z भी कंपोनेंट आ जाएंगे, तो एक तरह से dy बाई डी एक्स भी आ जाएगा और dz बाई डी एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको dy बाई डी एक्स भी प्रेजेंट होगा और dz बाई डी एक्स भी प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों हमें नहीं चाहिए, ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो ये इसके बराबर तो नहीं होती, बराबर। तो हम जो एक्चुअल में पाते हैं वो हम मानते हैं क्या, वो हम मानते हैं कि हमें इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब कि कोई भी फंक्शन जो कि एक्स वाई जेड में हो, अगर हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर हम बाकी दो को कांस्टेंट मान लेंगे। तो हम बाकी दो को क्या मान लेंगे, हम बाकी दो को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम माइनस लगा दीजिएगा, उसी तरह से अगर हम ई वाई की बात करें तो फिर वही बात है कि हम उसको ऐसे निकालते हैं, और क्योंकि ये ई एक्स है तो एक्स डायरेक्शन वाली निकाल रहे हैं तो इसके साथ हमारे पास आई कैप आता है, ई वाई निकाल रहे हैं तो इसके साथ हमारे पास जे कैप आता है, और हम फिर ई जेड निकाल रहे हैं तो इसके साथ हमारे पास के कैप आता है, ठीक है। तो ये सीन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे ई एक्स इतना आया, ई वाई ये है और ई जेड क्या है, ई जेड हमारे पास ये है, ठीक है। ऐसे हम अलग अलग कंपोनेंट ऑफ ई निकाल सकते हैं। सर क्या ये ई है, ये नहीं, ये कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे ई एक्स इतना आया, ई वाई इतना आया, ई जेड इतना आया, है ना। तो अगर ये कंपोनेंट्स इस तरह से निकलते हैं तो फिर पूरी ई कैसे लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल सी बात है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप की तरह लिखेंगे। तो अगर हम नॉर्मली ई की बात करें तो ई क्या होगा सर ई होगा सर ई एक्स आई कैप, यस, प्लस ई वाई जे कैप, यस, प्लस ई जेड के कैप। एक नॉर्मल सी बात है, ठीक। तो एक नॉर्मल सी बात है कि सर ये हो जाएगा,
ओके राइट, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि इतना सीन हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद की बात करें अगर हम जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं सर इसको हम लिख सकते हैं कि ई वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस टाइम्स, माइनस आप पहले ही लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब में माइनस है, तो डेल वी बाई डेल एक्स का आई कैप प्लस डेल बी बाई डेल बाई का जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड का के कैप। तो हमारे पास ई वेक्टर ये आ जाएगा, बराबर बात, तो दिस इज ई वेक्टर। ऑलराइट, तो इतनी चीज आप कॉपी कर सकते हो। तो हमारे पास जो ई आएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि आप इतनी बात समझ गए हो कि ई कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ये सीन होता है एक्चुअली। तो यही एक्चुअली में रिलेशन होता है बिटवीन ई एंड वी। तो सर अगर देखिएगा ध्यान से, अगर ई और वी में ये रिलेशन है, ठीक है, ओके, तो अगर ई और वी में ये रिलेशन है मान लो, ठीक, लेट अस सपोज, पहले हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में एक बार लिख लें, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास ई जो है वो माइनस डी वी बाई डी आर लिख सकते हैं, तो अगर इसमें हम क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं मान लो, तो ये हमारा बन जाएगा फोर्स। और क्योंकि ये चीज अगर आप ध्यान से देखो तो डी ऑफ वी क्यू लिखी है, तो वी क्यू जो एक्चुअल में आपका यू होता है। ओके, तो ये चीज आपकी बन जाएगी डी यू बाई डी आर। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो लगेगा किसी चार्ज पे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो वो क्या लगेगा सर, तो वो लगेगा डी यू अपॉन डी आर माइनस का, जहां पे यू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, बराबर। तो ये एक्चुअली में होती है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बराबर बात। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे इस पे, बराबर। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, आइए देखिए। तो ऐसा सीन होता है हमारा। ऑलराइट, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस अगर ट्राई कर लें तो बहुत बढ़िया बात होगी, बराबर बात। तो अच्छा, क्वेश्चन से पहले हम कुछ जैसे बताना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, बराबर, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही जाओगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे, ठीक है, बराबर बात। और वहीं पे अगर हम एक मान लो नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा, बराबर।
तो इस केस में जब आप इस चार्ज से दूर जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में जा रहे हो, तो आपके यहाँ पे पोटेंशियल एक्चुअली में इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर आप कभी भी देखो, अगर आप यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा? ए से बी जब जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, यानी बी का पोटेंशियल कम है ए से। तो अगर आप ऐसे जाते हो तो पोटेंशियल आपका कम होगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट ए ज़्यादा है और पोटेंशियल एट बी क्या है, वो कम है। एक्चुअल में ये केस है। और अगर आप नीचे पीछे से जैसे बी से ए पे आ रहे हो तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और आप ए से बी जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो कुछ ऐसा सीन होना चाहिए। और ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये इस तरफ, लेट अस सपोज कुछ ई दे रखा हमारे पास, ठीक है, बराबर बात। तो ये सीन है हमारे पास। तो ये इस थ्योरी को याद कर लीजिए कि जब भी कभी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलोगे तो आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा, और आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ चलोगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ कोई वर्क करोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, क्योंकि आप पॉजिटिव वर्क करते हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही जा रहे हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रही है ना, और हमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ वर्क करना होता है। तो फिर इसमें वी आर इन एडवांटेज, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एडवांटेज। दैट इज वाई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो हमारा इंक्रीज होता है। आई होप आपको ये जो बातें हैं ये समझ में आपको जरूर आ गई होंगी। ओके, तो अगर हम कुछ सवाल लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ध्यान दीजिएगा। और अगर एक्चुअल में किसी का सवाल हो सकता है ये कि सर हाँ आपने पहले ई जो लिखा था ई वेक्टर, हाँ वो सर आपने माइनस डी वी बाई डी आर लिखा था, हाँ तो इसमें सर वेक्टर कहाँ है? क्योंकि v तो आपका स्केलर होता है और r के साथ आप डिफरेंशिएट कर दो उसको। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक चीज़ और होती है, वो है नीटा कैस। तो ईटा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बराबर एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी। तो हमें वो वेक्टर क्वांटिटी दे देगा, बराबर। चलिए, अगर आपका इतनी सी चीज़ें हो गई हों तो फिर हम एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, ठीक है। एक दो सवाल करेंगे तभी हमको आएगा, वरना ऐसे तो आएगा नहीं, बराबर बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपको एक v दे रखा है, आपको v दे रखा है मान लीजिए a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपको v दे रखा है। और आपसे पूछा गया है कि आप जरा ई वेक्टर निकाल के बताइए क्या है, ठीक है। तो इसमें आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट में अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इस पे ध्यान दें तो आप एक चीज़ समझोगे कि हमारा जो v है वो फंक्शन ऑफ x नहीं बल्कि x और y दोनों है, ठीक। और अगर x और y दोनों है तो हमको फिर इसमें डायरेक्टली अगर हम dv बाई डी आर लगा देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो एक बार एक को कांस्टेंट रखे दूसरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और दूसरे को कांस्टेंट रखे एक बार पहले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल से होगा। यहाँ पे हम वही लगा देंगे सर कि ई वेक्टर जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, माइनस
डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप। और हम अभी के कैप इसलिए ले नहीं रहे हैं क्योंकि इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ के, आई मीन एक्स, सॉरी जेड। जब यहाँ पे जेड आएगा तो हम वहाँ पे के कैप ले लेंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जो ई आएगी वो जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस टाइम्स, अब डेल वी बाई डेल एक्स इसका करोगे तो क्या आएगा, तो अगर आप x को कांस्टेंट मान रहे हो तो ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, तो ए वाई स्क्वायर बचेगा, तो 2ay आ जाएगा। तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये j कैप हो गया, माइनस उसी तरह हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर वो इतना आएगा। तो हमारे पास जो e आया एक्चुअल में कितना आया, हमारे पास e आया 2a टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस टाइम्स। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ गया। और यहाँ देखने से आपको ये लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है। तो ऐसा सीन है हमारा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बराबर। तो उसी तरह से आप अगर एक और क्वेश्चन मान लीजिए होमवर्क में ही लिख लेते हैं तो वो भी बहुत सिंपल सी बात होगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद आप एक नया क्वेश्चन लिख सकते हो। नया क्वेश्चन एक्चुअली में ये है 1500 एंड ये 500, ओके। तो आपको सवाल में कुछ नहीं दिया है, जस्ट नॉर्मली ये दे रखा है। ओके तो आपको ये होमवर्क में आप लिख सकते हो कि आपको इसमें से आपको ई फाइंड करनी है कि इसकी ई क्या होगी। ओके तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसके आगे का कुछ देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पोटेंशियल से रिलेटेड जैसे प्लेट वगैरह होती हैं तो उनका पोटेंशियल ज़ीरो कब होता है, अर्थिंग कब होती है, क्या कैसे होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना नोट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके।